इनकलाब को, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, न हम होंगे न तुम होगे, अमर हमारा कारवां होगा। जय हिंद। नमस्कार साथियों, सावरंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, 23 मार्च कभी ना भुला पाने वाला दिन, और न सिर्फ उस वक्त जब एक आंधी, एक तूफान सा आया और वक्त के सफ़े पर ऐसे दस्तखत हुए कि जो सदियों तलक स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेंगे। वह हृदय हृदय नहीं बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय हृदय नहीं बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। जी हाँ साथियों, ये बात दौर चाहे कोई भी हो लेकिन फिट बैठती है। और आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 23 मार्च शहादत दिवस। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ये तीन आफताब ही तो थे जो क्रांति के फलक पर ऐसे चमके कि जिसकी चमक आज भी वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बदली। बेशक वो शहीद हो गए, लेकिन कहते हैं कि भगत सिंह मरा नहीं करते, वो जीवित हैं युवाओं के दिलों में, आपके हमारे दिलों में वो आज भी जिंदा है। और आज मैं ये देख रही हूँ, हमें इस जैसे एक जानकारी मिली कि कार्यक्रम हमारे युवा साथी कर रहे हैं शहादत दिवस पर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं यहाँ आई। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आप लोग भी इस स्वर्णिम पलों से आप भी रूबरू हो जाएं। तो ऐसे ही आज शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे ये जो युवा साथी हैं, इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। और कार्यक्रम में आज आप देख रहे हैं ये फिल्म शो और परिचर्चा नौजवान भारत सभा संगठन की तरफ से ये किया जा रहा है। और हमारे ये साथी हैं दिल्ली से आए हैं, बहुत से साथी दिल्ली से आए हैं। तो इसमें आज ये सब इकट्ठे हुए हैं और कहीं न कहीं इन सब के हृदयों में वह धड़कन है जो भगत सिंह के दिल में थी। धड़कन अगर रुक भी गई तो क्या, करोड़ों धड़कनों के रूप में वे हमारे दिलों में हैं। और हमारे ऐसे एक साथी हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विशाल है। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा। और नौजवान भारत सभा जो संगठन है उससे जुड़ा हुआ हूँ। और उसी के तहत यहाँ पे भी मथुरा में जो नौजवान भारत सभा की इकाई है जी,
उसके तहत ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था। कल भी हम लोगों का एक मार्च है, अच्छा उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लोग यहाँ शामिल होने आए हैं। बाकी दिल्ली में भी हम लोग अलग अलग जगहों पे अच्छा इस तरह के कार्यक्रम, फिल्म शो, परिचर्चा, नुक्कड़ नाटक, गीतों के माध्यम से, पोस्टर प्रदर्शनियों के माध्यम से ये जो पूरी विरासत है क्रांतिकारियों जी की, जी इसको लोगों के बीच ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छा आपका उद्देश्य है कि किस तरह से हमें अपने क्रांति को लोगों तक ले जाना है, समझाना है कि भाई क्रांति का मतलब केवल बम ब्लास्ट तो होता नहीं है, कि सब हिंसा है, कि ये खून खराबा है। और ये भगत सिंह भी कहा करते थे कि भाई हमारा मकसद कोई हिंसा या खून खराबे में नहीं है, क्रांति का मतलब तो बदलाव है ना, बदलाव है। तो आप वैसे क्या समझते हैं, आप क्या फीलिंग करते हैं भगत सिंह के बारे में? सुखदेव हैं, राजगुरु जी हैं, या ऐसे अनेकों तमाम क्रांतिकारी जो शायद हम लोग नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके योगदान को हम भुला भी नहीं सकते, है कि नहीं? तो आप क्या सोचते हैं भगत सिंह जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में? कुछ हमें 2 लाइन बताएं। जी जी, जैसे बिल्कुल आपने जो बात कही कि भगत सिंह का मतलब एक कहीं ना कहीं ये छवि बन गई है कि वो बम पिस्तौल लेके क्रांति करने वाला नौजवान था, और इसमें एक जिम्मेदारी हमारे टेक्स्ट बुक से लेके किताबों की भी रही है, क्योंकि उनके बारे में बहुत बताया नहीं जाता है। नहीं, पर आज जब हम भगत सिंह के लिखे हुए लेखों को पढ़ते हैं, उनके खतों को पढ़ते हैं जो उन्होंने 1929 से लेके 31 के बीच जेल से अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, छात्रों, नौजवानों के नाम जो खत लिखे, तो उसमें वो बार बार बताते हैं कि आज नौजवानों का काम ये नहीं कि वो बम पिस्तौल उठा के क्रांति करने निकले। आज नौजवानों का काम ये बनता है कि वो एक समाज को बदलने के लिए और एक शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए, ये जो अमीरी और गरीबी की भयंकर खाई जो उस समय भी थी और आज भयंकर रूप से बढ़ गई है, इसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे एक इंसान को बेहतर जिंदगी दी जाए, इसके लिए कैसे एक बदलाव आए, कैसे इस पूरे समाज के ढांचे को बदला जाए, ये मकसद था भगत। और ये जो पूरा धड़ा था जो नौजवान भारत सभा संगठन मूल रूप से 1926 में बनाया था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम साथी जो इससे पहले कोई किसी और नाम से था, ये नौजवान सभा तो बाद में हुआ है। इससे पहले HSRA था, पहले HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर उसके बाद इन लोगों ने मीटिंग की थी फिरोजशाह कोटला में, और उसके बाद इसमें संगठन के नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी ईश्वरचंद विद्यासागर से लेके तमाम लोग जो पूरी दुनिया भर में एक बराबरी पे आधारित एक समाज का जो सपना पल रहा था, पैदा हो रहा था, उससे काफी प्रभावित थे और उन विचारों को पढ़ रहे थे, जान रहे थे, और वो इससे इत्तेफाक रखते थे कि हमें एक समता मूलक समाज बनाना होगा। तो जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि वक्त के साथ यानी जो धूल पड़ गई है, तो अभी तो हमें उसे हटाना है। आप इसे सहमत हैं? ऐसा मानते हैं कि वाकई में एक धूल, एक उसकी परत जम चुकी है, तो वो हटनी चाहिए। अच्छा, क्रांति आपकी नज़र में क्या है? क्रांति देखिए, क्रांति पहली बात तो जैसे दुनिया, हमारा समाज जो यहाँ तक पहुँचा वो उन्हीं क्रांतियों के जरिए पहुँचा है, जो लगातार परिवर्तन है, और मानव समाज को पूरा यहाँ तक लाने में जो लोगों की कुर्बानियाँ हैं, तो मुझे यही लगता है कि क्रांति एक मतलब परिवर्तन है, जिससे कि समाज आगे बढ़ता है और उसके साथ मानव चेतना भी एक आगे बढ़ती है यहाँ तक। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु निश्चित रूप से आदर्श हैं आने वाली पीढ़ियों के भी, और आपके भी और हम सबके। तो आप भगत सिंह जी या सुखदेव जी या राजगुरु जी, आपको इनके व्यक्तित्व में जब आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सोचते होंगे, तो ऐसा कौन सा इनका पहलू है व्यक्तित्व का जो आपको अधिक आकर्षित करता है? सबसे ज़्यादा तो पहली बात तो जैसे हमारी तरह एक नौजवान थे, पढ़ने लिखने वाले, जैसे आमतौर पे जैसे किसी को भी किसी व्यक्ति को एक बहुत महान जो बना दिया जाता है यहाँ पे, जो एक व्यक्ति पूजा एक तरह से होती है, तो भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु के अगर संस्मरण पढ़ा जाए तो हमारी तरह ये भी इंसान थे, हंसी मजाक करते थे एक दूसरे से, कई सारे इनके किस्से मज़ेदार। उसके साथ साथ एक
क्रांति के प्रति जो उनकी एक निष्ठा, निष्ठा। एक जुनून, जो जुनून की हद तक यानी कि वो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है कि क्रांति के प्रति जो उनकी लगन थी एक, है ना, जी। वो वेरी गुड, बहुत अच्छा हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अपना नाम बताएं। प्रियंवदा नाम है मेरा। अच्छा, तो आप इस बात से सहमत हैं कि अध्ययन का होना बहुत ज़रूरी है, जो भगत सिंह के व्यक्तित्व का एक खास पहलू था, जी बिल्कुल। है ना, जैसे उन्होंने अंतिम समय तक पढ़ाई कर रहे थे वो, पढ़ाई कर रहे थे। फांसी के तख्ते से पहले भी वो पढ़ रहे थे, और उन्होंने बोला, जैसे आपने बताया अभी, कि क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, वो लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे। अच्छा, तो तो आप एक कहते हैं कि युवा हैं, महिला वर्ग से हैं, और ऐसे में आपको मैं यहाँ देख रही हूँ कि अपने समाज में जहाँ की आज भी वह दौर और था जब महिलाओं ने बराबर की भागीदारी की, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त बदल चुका है। तो ये एक देखने की बात है और सोचने की भी है कि वर्तमान में कितना महिलाएं क्रांति को समझती हैं, कितना वो आगे आ सकती हैं। लेकिन आपको किस चीज़ ने मतलब प्रभावित किया कि नहीं, आपको भगत सिंह को उनको जानना है, या उनकी किसी चीज़ से आप प्रेरित हुई, आकर्षित हुई? भगत सिंह का जो सपना है, मतलब भगत सिंह जिस समाज का सपना देखते हैं, जिस मुक्ति की बात करते हैं, मानवता की मुक्ति की बात करते हैं, एक ऐसा समाज, शोषण, अन्याय, इतनी गैर बराबरी, लूट ना हो, उस सपने के प्रति मैं आकृष्ट हुई। तब ये लगा कि यही तो सही में होना चाहिए, का संदेश लोगों के बीच लेकर के जाएं, झुग्गी झोपड़ियों में, कल कारखानों में, बस्तियों में, उनके बीच ये बात बताएं कि आज ज़रूरत है बदलाव की। क्योंकि नौजवान वो लोग हैं जो आज सब समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, और उनके अंदर ये जज्बा होता है, जैसा भगत सिंह भी इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उसी जज्बे को देखते हुए आज वो नौजवान आए और इस काम में अपनी भागीदारी निभाए। तो ये संदेश होगा मेरा। आप भी युवा हैं, और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हमारा जो उद्देश्य है या जो मैसेज है, संदेश है, हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बातें हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने संदेश के माध्यम से कि वर्तमान समय में युवाओं को आप अपनी बात कहें या अपना संदेश देना चाहें तो बताएं। हाँ, मतलब मैं विशाल और प्रियंवदा की बात से सहमत हूँ, और मुझे भी यही लगता है कि हमको भगत सिंह जैसे नौजवानों को, उनकी विरासत को, उनके विचारों को, वो कैसे सोचते थे और भारत को किस तरीके से देखना पसंद करते थे, और बदलाव कैसे होता है उसके तौर तरीक़ों पे उनकी क्या राय थी, इन सभी चीज़ों को हमें लोगों के बीच लेके जाना होगा। हमें ऐसे लोगों के बीच लेके जाना होगा जो क्रांति करने के लिए, बदलाव करने के लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं। मतलब समाज में हर वर्ग, हर प्रकार का इंसान क्रांति प्रिय नहीं होता। क्रांति, हाँ, तो हमें उन लोगों तक क्रांति के संदेश को पहुंचाना होगा। जैसे खुद भगत सिंह भी कहते थे कि हमें इनकलाब का नारा गांव-गांव, शहरों-शहरों और मजदूरों की बस्तियों में, शोषितों की बस्तियों में लेके जाना होगा। तो मुझे भी लगता है कि हमें ये काम करना होगा, और हमको अभी से एक ऐसी पूरी संस्कृति का एक निर्माण करना होगा कि जब लड़के लड़कियां जब अपनी 18-19 साल के हों, 16-17 साल के हों, तो वो ये काम लें कि अपना सारा दिन कुछ भी करें, थोड़ा हिस्सा ये दें कि जाएं मजदूर बस्तियों में जाएं, उनको उनके हाल देखें, उनका अध्ययन करें, और उन तक इनके संदेश को पहुंचाएं। बहुत अच्छा। तो इनकलाब के आप बता सकते हैं क्या अर्थ है? हाँ, इनकलाब का अर्थ है एक तरह से बदलाव। बहुत से लोग तो इसे नारे के रूप में लेते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, लेकिन बेसिकली इसका क्या अर्थ है? हाँ, इनकलाब का अर्थ है बदलाव, महज नारा नहीं है। हाँ, महज नारा नहीं है। और जैसा हम जानते हैं कि बदलाव को हर कोई पसंद नहीं करता। जैसे एक भगत सिंह भी मानते थे कि शासक वर्ग जो होता है वो बदलाव को वो पसंद कभी नहीं पसंद नहीं। करता। लेकिन जो वही ये कहते थे कि जो शोषित हैं उन्हें बदलाव की जरूरत है, और इनकलाब की तरफ तेजी से आकर्षित भी वही होते हैं। इनकलाब की बातों को, इनकलाब के
विज्ञान को, इनकलाब के सिद्धांतों को वही तेजी से समझते हैं और वही इसके लिए आगे कुर्बानियां भी देते हैं और लंबी लड़ाइयां भी लड़ते हैं। आप भी है ना कि आप लोग गीत की 2 लाइन याद है ना कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो निश्चित रूप से साथियों, अभी हमारे जो आपने देखा सुना कि इतने अच्छे विचार निकल कर आए, इनकलाब का अर्थ समझ में आया, क्रांति का मतलब हमारे नौजवान साथियों ने बताया, यह भी बताया कि भगत सिंह न सिर्फ तब बल्कि आज भी वो हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। और अब ये अगर लोग ये सोचें कि सब भगत सिंह जो है वो नहीं है, तो भगत सिंह हमेशा रहेंगे। और हम तो देख रहे हैं, हमें तो नज़र भी आ रहे हैं, और भगत सिंह वाकई में कभी नहीं मरेंगे। सुखदेव राजगुरु जिस सहित अनेकों तमाम क्रांतिकारी जिन्हें हम नहीं देख पाए, इतिहास में शायद उनके नाम नहीं दर्ज है, लेकिन उनकी भूमिकाएं, उनका योगदान कम से कम माँ भारती तो कभी नहीं भूलेगी, और आने वाली संतानें भी उनके इस बलिदान को याद रखेंगी। और आवाज़ वक्त के साथ और ज़्यादा बुलंद होगी। इनकलाब, परिवर्तन, बदलाव, क्रांति, हमारी दिल की आवाज़, आपके दिल की आवाज़, और जब ये आवाज़ें मिलकर एक हो जाती है तो बन जाती है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।